तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कल आंसर की आई हुई है, आप लोगों ने अपनी आंसर्स की चेक कर ली होगी। अपनी जो आप लोगों का पहले ओमार शीट आया हुआ है उसी में से आप लोगों ने मिलाया होगा। कुछ लोगों के पास पेपर भी होगा तो पेपर में से भी आप लोगों ने मिलाया होगा। मैंने भी पेपर में से ही मिलाया। पहले तो ऑब्वियसली पेपर बाहर पड़ा हुआ है तो पहले पेपर में से मिलाया था, फिर उसके बाद वापस से आंसर जो शीट थी, ओमार शीट थी, उसमें से मिलाया, दोनों में से मिलाया। और यही हुआ कि नंबर जोड़ते वक्त भी कम ज्यादा हम लोग जोड़ते हैं ना, तो वैसा भी हुआ है। क्योंकि अब पहले तो जब हम लोगों ने यूट्यूब से देखा हुआ था तो उसमें मिलाया तो उसके सारे नंबर्स डले हुए हैं। फिर ओमार शीट में से मिलाया तो उसके नंबर डले हुए, पेपर में से मिलाया उसके, तो इस तरह से बहुत कंफ्यूजन हो गया था। तो अलग अलग पेन से भी मैंने मतलब डाले हुए थे नंबर, फिर भी मतलब एक कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो कुल मिला जुला के मैं एग्जैक्टली बताऊं तो जब मैंने यूट्यूब से मिलाया हुआ था, वैसे फालतू में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी अपने नंबर्स बताने में, बहुत ज्यादा इतना वैसे भी किसी के पास टाइम भी नहीं है। तो जब यूट्यूब से मिलाया था तो मतलब अलग अलग टीचर्स अलग अलग उसका आंसर बता रहे थे। तो मुझे भी अगर जो लगा था सही है तो उस हिसाब से भी मैंने नंबर्स जोड़े हुए थे कि मतलब ये सर ने जिसका सही बताया है और वही उसी सर ने जिस क्वेश्चन का गलत आंसर बताया और दूसरे सर ने उसका सही बता दिया है, तो मैंने उन सभी पे नंबर डाल के जोड़े हुए थे। तो इस तरह से मेरे 71 हो रहे थे उस टाइम में। हो सकता है मेरे फिर मतलब 2 बार मैंने वैसे नंबर जोड़े थे, हो सकता है मेरे से गलती भी हो गई होगी, बट मतलब उस टाइम मेरे लगभग मैं अगर मैंने इसलिए अपना 71 ना बता के मैंने अपना 70 बताया था उस टाइम में। और अभी फिर मैंने जब मतलब पेपर वाला ही मैंने जब मिलाया अपना, तो मैंने आपको 70 नंबर मेरे बताए थे। तो इस तरह से मेरे 69 हुए नंबर, अभी जो मैंने मिलाए थे उसमें 69 हुए। बट पेपर में जैसे मैं आपको दिखाती हूँ पेपर। हाँ, ये पेपर में हम लोग टिक लगा के रखते हैं, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। इस तरह की ये नंबर्स, ये यूट्यूब वाले नंबर्स हैं। और जब ये मतलब कल आंसर की आई है उसमें का नंबर है, रेड पेन से डले हुए है ना। तो ये तो इस तरह से मिलाए हुए थे। तो इसमें मेरे 69 नंबर हुए थे। मतलब मैं पूरे मुझे लगता है कि मैंने शायद फिर से वही गलती की होगी नंबर्स को जोड़ने में, मैंने एक ही बार जोड़ा था तो इसलिए मेरे फिर 69 नंबर आ रहे थे। फिर मैंने उसके बाद इसको हटा के मैंने वापस से अपने आंसर की से इसमें फिर से मैंने मिलाया, सॉरी ओमार शीट में से मैंने वापस से पेपर को मिलाया कि जो मैंने पेपर में टिक लगा के रखे हुए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो हम लोग पेपर में टिक लगाते हैं, जब जल्दी जल्दी लास्ट में हम लोगों को ओमार शीट भरनी होती है तो क्या होता है ना, कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन भी मतलब वो हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। या फिर हम लोग सोचते हैं ना कि जब हमें जिसका आंसर नहीं पता है, दिमाग 2 तरह से काम करता है। एक तो इसमें जो हम लोग टिक लगा चुके हैं वो मतलब सोचते हैं ना कि हम बाद में जब ओमार शीट भरेंगे तब इसको एक बार किसी आइट से पूछ के भी भर लेंगे। तो मैंने लगा के रख दिया था। लास्ट में जब ओमार शीट भरनी थी तो उसे फटाफट में मतलब जो इसमें टिक लगे हुए थे वो मैं भरते जा रही थी। पर जिस क्वेश्चन का बिल्कुल भी आंसर नहीं पता है तो उसमें हमें कंफ्यूजन होता है ना कि ये लगाए या ना लगाए। तो इस तरह से मेरे ये हुए थे कि 2 क्वेश्चन के आंसर इसमें मैंने जो लगाए हैं उसमें मैंने नहीं लगाए, उसमें दूसरा आंसर लगा दिया। हालांकि यही कहा जाता है कि जो पहले आपके दिमाग में आंसर क्लिक करता है उसी को ही अपना फाइनल आंसर समझना चाहिए। लेकिन मैंने इसमें जो लगाया था इसमें टिक, वो टिक मैंने उसमें ना लगा के दूसरा लगा दिया है। तो इस तरह से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। इसमें मेरा वही क्वेश्चन सही थे और वहां जाके मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो इस तरह से और एक नंबर एक में बढ़ा हुआ है। तो एक मतलब जो मैंने इसमें गलत लगाया है मैंने अपने ओमार शीट में सही लगा दिया है। तो कुल टोटल मिला जुला के मेरा कंक्लूजन ये निकला है कि जो 70 नंबर थे वो मेरे 69 हुए और 69 में से फिर मेरे 68 हो गए हैं। फाइनली मेरे जो है इस समय 68 हो रहे हैं। और अगर वही कुछ क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि मतलब वो करने के लिए, अपने चैलेंजेस करने के लिए, तो देखते हैं उसमें शायद कम भी हो सकते हैं। क्योंकि वो एक जो एम वाला रीजनिंग का जो क्वेश्चन की बात की जा रही है कि उसमें जेंडर दिया नहीं है तो इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। पर मैंने तो उसमें एम लगाया है क्योंकि मुझे यही लगा कि मतलब मैंने मेल फीमेल ज्यादा नहीं सोचा था, उसमें यही सोचा था कि मेल ही हो सकते हैं शायद, तो मैंने इस हिसाब से एम लगाया था। अब वो मेरा आंसर सही हो गया है आंसर की के हिसाब से। चैलेंज करने पे अगर उसका फिर चेंज होता है तो फिर नहीं कह सकती। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब समझ में नहीं आ रहे कि उसका आंसर सही, एक मुझे आप बताइएगा जो घटपरनी वाला है आंसर उसका, तो उसमें आंसर की में उपभोक्ता लगाया गया है। अगर हम
सॉरी उत्पादक लगाया गया है। अगर हम पौधे घटपर्णी पौधे के हिसाब से अगर हम देखें तो मतलब पौधा सॉरी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, उत्पादक ही है। लेकिन अगर जो घटपर्णी पौधा है वो कीटों को खाता है, मतलब वो खुद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करता है नहीं, वो कीड़े मकोड़ों को ही खा के अपना पेट भरता है। तो एक तरह से अब वो उपभोक्ता हो गया ना, अब वो उपभोक्ता की कैटेगरी में आएगा। और जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो हमेशा घास फूस या फिर पेड़ पौधे खाता है, लेकिन जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है वो मतलब वही कीट फतिंगी जो भी है वो खाता है। तो इस तरह से मैंने द्वितीय उपभोक्ता लगाया है। तो ये भी मुझे लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस पे भी चैलेंज होना चाहिए। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इसका आंसर जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। और इसके अलावा भी जो बिहार की पहली जो परियोजना है ना, नदी घाटी परियोजना, तो उसमें मैंने कल एक सर का भी देखा था और वहां मतलब उन्होंने शायद SCRT का वो भी दिखाया था प्रूफ। तो उसमें दामोदर नदी घाटी परियोजना दे रहा था, प्राथमिक प्राचीन करके नदी घाटी परियोजना। बट दूसरे लोग बोल रहे हैं कि प्राचीन में सोन आ रहा है, मतलब सोन पहले भी बोल रहे थे लेकिन बाद में भी मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमने तो एक ही बुक में 2 आंसर्स कैसे हो सकते हैं। तो देखते हैं, अभी सर मतलब टीचिंग परीक्षा पे दानिश सर ने बोला है कि पूरा एनालाइज करवाने वाले हैं और मतलब बकायदा प्रूफ के साथ। तो आई होप मतलब जो ये नंबर्स कम हुए हैं कुछ तो उसमें प्रूफ होके मतलब आगे नंबर बढ़ जाए, एक्स्ट्रा हो जाए। बाकी अगर नहीं होता है तो मेरे यही मान के चलिए कि 68 नंबर कंफर्म हो रहे हैं। बाकी रिजल्ट आने पर पता चलेगा कि जो वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि चैलेंज जो करता है क्वेश्चन को उसी के नंबर बढ़ते हैं। TRE 1 में यही हुआ था और उस टाइम शायद मुझे चैलेंज मतलब क्वेश्चन का चैलेंज के बारे में उतना पता भी नहीं था और उस टाइम इतना आइडिया भी नहीं था कि मतलब क्वेश्चंस को चैलेंज करूं, क्योंकि हमेशा हम लोग KVS या सीटेट और इन सब में देखते आए कि चैलेंज करने के बाद भी कोई नंबर बढ़ाते हैं नहीं। तो इसमें भी यही सोचा था मैंने और शायद मुझे चैलेंज कर देना चाहिए था। शायद 1 से 2 क्वेश्चन बढ़ जाते, क्योंकि बाद में जब रिजल्ट आया तो सबका तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन जिन लोगों ने चैलेंज किया था उनके नंबर बाद में बढ़ के उनका भी सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह से मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप लोग चैलेंजेस मतलब कर रहे हैं तो अच्छे से प्रूफ दे के, क्योंकि जिन लोगों ने मतलब प्रूफ सही से नहीं दे पाए थे, आपको पता था जब अतुल सर चेयरमैन थे, तो अगर आप ये ऐसा करेंगे तो आप पे ये मुकदमा हो जाएगा, आपका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। बहुत सारी चीजें हो रही थी यार, उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था ये मतलब एग्जाम देना भी एक दुश्वार हो गया है। तो आपका समय भले जा रहा है, पर आप भी अगर सही तरीके से आंसर की देंगे तो किसी बच्चे को चैलेंज करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। आप सही तरीके से उसका आंसर दीजिए। आप खुद गलती कर रहे हैं और उसके बाद चैलेंज हम कर रहे हैं तो हम पर भी उल्टा मतलब बहुत दोषारोपण किया जा रहा है। तो इस तरह से मैं आपको बोलूंगी कि आपका जितना भी गलत हुआ है या सही हुआ है उस पर चैलेंज जरूर कीजिएगा। बाकी मैंने आपको अपने नंबर बता दिए हैं। आई होप कि बोला जा रहा था कि लड़कियों को मतलब फीमेल्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा छूट मिलने वाली है, पता नहीं, आई थिंक 75 रिजर्वेशन करके कुछ बात चल रही थी, मुझे इस समय ध्यान नहीं है। तो अगर उस तरह से भी होगा तो आई होप कट ऑफ थोड़ी नीचे जाएगी। और इसके अलावा जो अभी क्या कहते हैं, जो 50% रिजर्वेशन भी हुआ है तो उससे जनरल कैटेगरी की थोड़ी सी मतलब सीट्स इंक्रीज होगी, तो उससे भी जनरल कैटेगरी की थोड़ी सी कट ऑफ नीचे जानी चाहिए। बाकी सीट्स के हिसाब से कैंडिडेट्स भी बहुत कम थे, तो आई होप सो कि मतलब नीचे जाएगी कट ऑफ। बट हम कुछ कह नहीं सकते हैं, आयोग है, आयोग सीट बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है अगली सीट जोड़ने के लिए, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट्स पूरे मौजूद होते हैं। बट कट ऑफ को नीचे ले जाके अच्छे खासे कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दे सकते हैं, बट वो ऐसा नहीं करते हैं। उनको सीट बचानी होती है, इसलिए सीट बचाने के चक्कर में वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को छोड़ देते हैं। तो मैं यही मतलब बोलूंगी, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग कोई भी अगर अभियान शुरू होता है तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और पूरे सीट्स पे पूरा मतलब सिलेक्शन मिलना चाहिए। बाकी एक चीज और बोलना चाहूंगी, मुझसे मतलब इस समय बहुत सारे लोग पूछेंगे मैम कट ऑफ कितना जाएगा कितना। भाई मुझसे कट ऑफ मत पूछिए, मैं नहीं जानती हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही कोई मतलब बहुत बड़ी कोचिंग या संस्था चला रही हूँ कि मुझे आइडिया होगा कट ऑफ का। जो साल दर साल पेपर करवा रहे हैं, उसका एनालाइज करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो खुद जब नहीं बोलने को तैयार है ये कट ऑफ कितना जाएगा, चाहे वो दानिश सर हो चाहे शशि सरन सर हो, तो फिर मैं कौन होती हूँ बताने वाली आप लोगों को। आप लोग रिजल्ट का वेट कीजिए, इतना समय हो गया है, थोड़ा सा और वेट सही और रिजल्ट का वेट कीजिए।
शायद मतलब अच्छा रिजल्ट आ जाए जल्दी, मतलब ये ताती तत्व के बाद रिजल्ट आ जाए और तब आपको कट ऑफ भी पता चल जाएगी। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय। और मैंने जो पोल दिया था, पोल पर भी मतलब एक चीज रह गई है, पोल पर काफी लोगों ने मतलब वोटिंग की है, तो उसमें मोस्टली मतलब मेरे पोल पे, मैंने दूसरे लोगों के भी पोल देखे हैं, तो मेरे पोल पे मोस्टली लोगों का मतलब आ रहे हैं जो 60 से ऊपर है और 75 से 70 से नीचे है, इसके बीच में ज्यादा कैंडिडेट्स हैं। और अगर थोड़े से और इंक्रीज हो रहे हैं तो 70 से 80 के बीच में है। तो इस तरह से मतलब हो सकता है कि 60 से 80 के बीच में मोस्टली कैंडिडेट्स हैं। तो देखते हैं क्या होता है। खैर आज के लिए इतना ही, बाय।